हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि बिजली का संबंध यहाँ पर लिखा है दोस्तों गैल्वेनोमीटर, तो उसी प्रकार से वायुमंडलीय दाब का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 525 है, जिससे इससे पिछले पार्ट 524 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये देखिए जैसे इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, दूसरी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों आगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इस जगह पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए उसने क्या किया, यहाँ पर अगर देखा जाए जैसे आर है, उसके बाद लिखा है दोस्तों ए और क्या होता है टी, तो इसका संबंध आखिर यहाँ पर जो कैसे लिखा 18 उसके बाद 120, उसी प्रकार से गॉड का पूछा गया है। तो यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं जी ओ और क्या लिख देंगे दोस्तों डी लिख देंगे, और इसको क्या कर देंगे, इसका निकाल देंगे। लॉजिक देखिएगा उसने क्या किया है। जैसे आर का स्थान एबीसीडी में क्या होता है दोस्तों 18 होता है, ए का स्थान एबीसीडी में 1 होता है, टी का स्थान जो होता है एबीसीडी में क्या होता है दोस्तों 20 होता है। तो उसी प्रकार से जी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग कर दिया है, 7 हो जाएगा। ओ के लिए आप जानते हैं 15 होता है, और डी के लिए क्या होता है दोस्तों 4 होता है। तो इस तरीके से होगा 7, 15, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर एक प्रकार से आपने बचपन में पढ़ा है, और हर हमेशा अभी भी आप पढ़ते होंगे कि ए से लेकर जेड तक में जो है 26 लेटर होता है। तो ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4, ई का 5, एफ का 6। इस प्रकार से पूरा याद कर लीजिए कॉपी में लिख के, और देखिए ये सवाल क्या इस टाइप से हुआ है कि नहीं। तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एनालॉजी का ही सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिजली का संबंध लिखा है दोस्तों गैल्वेनोमीटर, तो उसी प्रकार से वायुमंडलीय दाब का संबंध क्या होगा। तो देखिए बिजली को यानी कि एक प्रकार से जो होता है दोस्तों हम लोगों का धारा को जो किससे पता लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर से लगाते हैं। तो उसी प्रकार से वायुमंडलीय दाब को हम लोग किससे मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब का संबंध किससे हो जाएगा, बायरोमीटर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इस टाइप के अलग अलग टाइप में क्वेश्चन हमने देखा, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था कि बिजली का संबंध यह गैल्वेनोमीटर, यानी बिजली जो होता है यानी उसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। कि उसी प्रकार से वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं दोस्तों, बायरोमीटर में मापा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताते हैं। कभी भी इस प्रकार से उसने किया है, और मान के चले कि कहा जाए कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है दोस्तों, इस प्रकार से अगर उसने किया है और कहे आपसे कि कितना त्रिभुज है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे काउंट करेंगे, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज।
तो क्या होता है ना कि यहाँ पर हम लोगों का त्रिभुज मिलकर बनाता है, यानी जैसे 1 और 2 को मिलाकर देखिए एक त्रिभुज बनेगा। उसी प्रकार से इधर 3 और 4 को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज बनेगा। उसी तरीके से और भी, तो जैसे 3 और 2 को यहाँ से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड से भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। फिर 4 और 1 को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। तो ट्रिक क्या है सर, वो बात बता दीजिए। एक एक काउंट करेंगे तब तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ पर जैसे 3 और ये हो गया 4, तो जैसे देख लीजिए 4 तक आया तो 4 में क्या करेंगे दोस्तों, 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये लॉजिक कहाँ पर बैठेगा, तो इस टाइप के लिए यहाँ पर बैठेगा। देखिए जैसे यहाँ पर वही काम किया, 1 कितने भाग में बटा है, 2, यहाँ पर हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 भाग में बटा है। तो आप सीधा सा क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे कर देंगे 6 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। क्यों 6 गुना 2 किए, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या, क्योंकि अब एक आकृति दूसरे आकृति को मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर लेंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज बन जाएगा इस प्रकार से, इसीलिए क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। प्लस का क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस ऊपर में देखिए एक त्रिभुज, एक 2 त्रिभुज और यहाँ से जो मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो 3 त्रिभुज तो ये हो गया। उसी प्रकार से देखिए नीचे एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है सर, तो 3 प्लस 1 यहाँ पर कर दिए, ठीक है। उसके बाद प्लस का प्लस, उसके बाद देखिए और त्रिभुज बनेगा। कहाँ पर बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा दोस्तों, ये जो करेंगे तो ये एक त्रिभुज हम लोगों का मिलकर बनेगा। और उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे तो इधर से एक त्रिभुज बनेगा। तो कितना इधर से हो जाएगा, 2 त्रिभुज और हो जाएगा। तो सबको कर लीजिए, 6 दूना हो जाएगा 12, अब प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 15 और उधर कर लेंगे 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इधर देखिए ये जो बात हुआ, हम लोगों का बेसिक बात बताए हमने कि यहाँ पर इस टाइप से कितनों भाग में बांटे तो आप क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज निकाल सकते हैं। मान के चलिए वो कहेगा कि इतना भाग में कितना त्रिभुज, ये तो ऐसे ही पता हो जाएगा, 1 और 2 त्रिभुज इधर होगा, 2 त्रिभुज होगा। अब यहाँ कट कर दिया तो वही काउंट करके इसमें कट कर दिया, या कभी ऐसे कट कर दिया जाए तो ढेरी तरीके से होगा। आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज, अगर हमने इस तरीके से बांट दिया, ढेरी तरीके से बांट देता है। तो आप देख लीजिए मैक्सिमम कहां तक जा रहा है संख्या, उसमें 2 से गुना कर दीजिए, आपका त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर में भी आकृति दिया था, नीचे दिया था, उस सब का भी त्रिभुज लिए, तभी हम लोगों का यहाँ पर 18 त्रिभुज आया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे, उसने सवाल में क्या दोस्तों कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर देते हैं। देखिए तरीका देखिएगा, हमेशा लुप्त संख्या कैसे सॉल्व करते हैं, जो बड़ा नंबर रहता है उस पर फोकस करते हैं। जैसे इस पे है, यहाँ पर इधर है, तो उसी प्रकार से कुछ ना कुछ क्या आएगा दोस्तों, बड़ा नंबर आएगा। यानी जो चलेगा इस साइड से ही चलेगा, और कुछ ना कुछ क्या होगा, या तो हो सकता है उसने क्या कर दिया होगा, जोड़ दिया होगा, या गुना कर दिया होगा, स्क्वायर कर दिया होगा, क्यूब कर दिया होगा। तो इस तरीके से उसने नंबर को आगे बढ़ाया होगा। तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ से हम लोग करेंगे तो ई साइड से ही चला है, और लॉजिक क्या लगाएंगे, ये देखिए 5 गुना, यहाँ पर यदि हम लोग 8 कर देंगे तो 5 गुना 8 कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, वही संख्या को माइनस करना होगा। तो जैसे ही कर देंगे तो 8 पंचे 40, माइनस 8 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। कौन सा 32, तो यहाँ पर जो 32 बड़ा वाला है ना, इसके बारे में हमने बताया। उसी प्रकार से इसमें चल देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिख देंगे 9 गुना क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। यानी ये वाला जो संख्या है माइनस होगा, ये जो बीच में संख्या है ये क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस भी हो रहा है, गुना करने के साथ माइनस। तो 9 छक यहाँ पर हो जाएगा 54, माइनस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 48 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। दूसरी तरीके से जिसका निकालना है दोस्तों, यहाँ पर कर देते हैं। देखिए 7 गुना क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 9 63, माइनस 9 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 1 दाएँ 10 और 3 13, 13 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5, यानी 54 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे, आपके सामने है, तरीका को समझना है। ये हुआ हम लोगों का पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरीके से आपका आंसर निकल गया।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन काउंटिंग फिगर से ही कहा जा रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करें। चलिए अब बताइए यहाँ पर इस आकृति में कितना, तो हमने क्या कहा कि हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हर एक चैप्टर से इसमें प्रश्न को शामिल किया है, यानी कि 3 के बाद देखिए फिर आया है यही इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो चलिए कर देते हैं, अभी तो बताएं, अब क्या हर जगह बताएंगे नहीं, तो 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 और यहाँ पर 4, तो 1 2 में निकलेगा 4। उसी प्रकार से इसमें भी ले लेंगे 1 2 3 और क्या कर लेंगे दोस्तों 4, तो एक तो आकृति निकाल देंगे, क्या सब में लिखेंगे, तो ये इसमें कितना त्रिभुज आएगा 4। अभी वहाँ पर बताए वही लॉजिक लगाएंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 8 त्रिभुज, तो 8 इसमें निकल जाएगा। उसी प्रकार से इसमें कितना निकल जाएगा दोस्तों 8 त्रिभुज। उसी प्रकार से इसमें भी क्या हो जाएगा 8 त्रिभुज, तो 8 8 16 यहाँ पर नीचे कर देते हैं। 8 प्लस क्या दोस्तों 8 प्लस क्या हो जाएगा 8, तो 3 बार हो गया। अब ये भी देखना है कि और कहाँ कहाँ त्रिभुज बनेगा। ये देखिए यहाँ ऐसा नहीं कि खाली इतना ही कर लेंगे तो त्रिभुज, क्योंकि फिगर एक ही फिगर देता, अगर इतने सा फिगर देता एक को फिगर देता तो 8 होता, लेकिन यहाँ मिक्स किया है ना, यहाँ से भी तो त्रिभुज बनेगा, तो इसको कौन काउंट करेगा, कौन कौन आएगा गिनने के लिए। यहाँ पर एक त्रिभुज होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से हम लोग जाएंगे दोस्तों ऊपर में तो एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है सर। 2 त्रिभुज तो इधर से हुआ, देख लिए कैसे, यानी कि एक त्रिभुज यहाँ हुआ। उसी प्रकार से एक त्रिभुज हम लोगों के सामने क्या हो जा रहा है दोस्तों यहाँ से ले रहे हैं, तो ठीक है 2 त्रिभुज। उसी तरीके से अब इधर देखिएगा 2 त्रिभुज के बाद अब कहाँ बनेगा, ये देखिए यहाँ से लेंगे दोस्तों मिला के, ये देखिए यहाँ से करेंगे तो एक त्रिभुज इधर से बन रहा है, ये हो गया। और उसी तरीके से इधर से लेंगे दोस्तों तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 2 4 त्रिभुज और बन गया। हम लोगों के सामने 4 त्रिभुज क्या बना और बना, 2 को इसमें 2 को इसमें, तो 8 8 16 8 या 24 4 क्या हो जाएगा 28 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस लॉजिक को समझना है, तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कर प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में क्या है दोस्तों निहित है। निहित का मतलब होता है छिपा हुआ। तो चलिए देख लेते हैं, क्या पहला ऑप्शन में कहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। दूसरा ऑप्शन में दिखेगा, हाँ तो दूसरा ऑप्शन में ही दिखेगा। और कहाँ दिखेगा, तब यहाँ से ही देखिए, यहाँ से हम लोग ले जाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद देखिए इस जगह फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार से यहाँ पर भी निकाला है और थोड़ा सा इधर, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई नहीं होगा, अच्छे से देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ से हम लोगों का ऐसा जाएगा और इसी जगह से ये देखिए इधर किया, यहाँ पर देखिए ना आपको दिखेगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हाँ सर इस प्रकार से किया, फिर इधर से किया, फिर हम लोगों का इधर किया, अब फिर इधर निकाला और इधर निकाला, तो यही वाला क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा, बाकी कोई नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी कि अब देखिए डिजाइन को पूरा करना है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, देख रहे हैं हर एक टाइप के क्वेश्चन, चाहे फिगर रहे या किसी भी त्रिभुज रहे या एनालॉजी रहे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है जो एग्जाम में पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक वर्ग होगा, तो वर्ग तो ये वाला ऑप्शन में, यानी वर्ग को जो पूरा करना होगा तो वो वाला आकृति इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है जो उस प्रकार से होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से एक ई कोनवा पे जाएगा और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ई कोना पे आएगा। देखिए कोना पे जाएगा और उधर से इधर से, तो इसमें इधर से हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से कर देंगे, देखिए ना यहाँ पर इधर से हो जाएगा और फिर इधर से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा कि कौन सा आकृति होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर। बी क्यों नहीं होगा, ये देखिए कोना से नहीं, कोना से क्या कर दिया, इसको बाहर थोड़ा सा पहले ही कर दिया, तो ये वाला नहीं होगा। इसमें भी देखिए कोना पे नहीं लिया कि क्या कर दिया है, पहले कर दिया है, इसीलिए दोनों आकृति नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 4 तो ऐसे ही छट गया। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यही देखना है कि सब में जो लकीर इधर से मिलाया तो कोना पे गया, ये देखिए कोना पे, तो यहाँ पर ये कोना पे नहीं है, यानी कि हम लोगों का दूसरा तीसरा चौथा इस सब में कहीं नहीं है, तो पहला ही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ बनता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ बनता है, यानी एक तरीके का क्या बनता है दोस्तों, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए अब देखते हैं इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा।
ये देखिए जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। सबसे पहले एक गोला इस प्रकार से है तो हम लोगों का गोला तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद देखिए जो जितना दूरी पर है यानी एक गोला यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एक गोला यहाँ पर, उसके बाद एक गोला इस जगह पर, एक गोला इस जगह पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला आकृति क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। यानी कहने का मतलब ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब के लगभग मिलता जुलता हम लोगों का यही वाला होगा। अब एग्जैक्ट नहीं, बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। मेन तरीका क्या है कि ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए कि कौन कौन ऑप्शन नहीं हो सकता और इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट। श्रृंखला यानी एक सीरीज को पूरा करा, तो चलिए कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा उसने 8, फिर हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 19, फिर हम लोगों के सामने है यहाँ पर, हाँ लिख देते हैं थोड़ा अच्छे से, 52, इस जगह पर 52, फिर आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, फिर हम लोगों के सामने 184 और फिर क्या लिखा है दोस्तों 283। तो चलिए ये देखिए ध्यान से देखिएगा तभी इस प्रश्न का आंसर होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये भी श्रृंखला बड़ा इंपॉर्टेंट हमको लगा देखने में। 8 से यदि 19 पे जाएंगे तो उसने क्या किया, यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों 11 किया है। उसी प्रकार से इससे जाएंगे तो उसने यहाँ पर क्या किया, प्लस 33 किया है। तो उसी प्रकार से इस जगह पर जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या करना होगा दोस्तों 55 कर देना होगा। तो जैसे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 7। अभी बता देते हैं कि 55 क्यों करेंगे और 33 क्यों करेंगे, अगर उसका भी रीजन बताएंगे। तो इधर हो जाएगा 5 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 107, ठीक है। ये उसके बाद 55 के बाद इस जगह पर क्या कर देंगे, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे यही आपको सोचना है। तो देखिए इसमें 1 से गुना किया है, 3 से, 5 से, 7 से, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 77। 7 के बाद हम लोगों का 9 से करेंगे तो 11 क्या हो जाएगा दोस्तों 99 हो जाएगा। देख लीजिए जोड़ के देख लीजिए, अभी 9 4 13 का 3 हासिल रहा है, 1 9 8 17 1 18 करिए 8 हासिल रहा है, 1 1 का इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 18, हाँ 1 1 क्या हो जाएगा 2। देखिए बता देते हैं, अब बता देते हैं उसने क्या किया यहाँ पर। ये देखिए ये जो 11 देख रहे हैं, 11 में क्या क्या है, यानी 11 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो 33 देख रहे हैं इसमें क्या क्या है, उसने 11 गुना क्या कर दिया दोस्तों 3 कर दिया। उसी प्रकार से 55 जो है इसमें 11 गुना यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों उसने 5 कर दिया, यानी एक बार 1 से 3 से 5 से। उसी प्रकार 77 में क्या किया दोस्तों 11 गुना में क्या कर दिया 7 कर दिया। उसी प्रकार से 99 जो है यहाँ पर 11 गुना क्या कर दिया दोस्तों 9 कर दिया। देखिए लॉजिक को समझ, 11 से तो गुना किया, उसके बाद उसने क्या किया विषम संख्या को ले लिया, यानी देखिए 1 लिया, उसके बाद 3 लिया, उसके बाद 5 लिया, फिर हम लोगों के सामने 7 लिया, फिर क्या लिया दोस्तों 9 लिया, तो विषम संख्या लिया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। 107 आया था क्वेश्चन मार्क की जगह पर, झूठ नहीं बोलेंगे, यहाँ पर दिख भी रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, देखिए कथन और निष्कर्ष वाले। तो चलिए कर देते हैं। कह रहा है कि सभी मशीन जो है कारखाने हैं। तो इस जगह पर डायग्राम को बनाने का प्रयास करते हैं। सभी मशीन यानी जितना भी मशीन है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों कारखाने। तो यहाँ पर लिख देते हैं कारखाने, ठीक है। यानी जितना भी मशीन है सब हम लोगों का कारखाना हो गया। कुछ कारखाने क्या है दोस्तों दुकान है, तो इस जगह पर दुकान कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कुछ कारखाने क्या हो जाएगा दोस्तों दुकान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ दुकान क्या है दोस्तों घर है, तो कुछ दुकान का हिस्सा किस में ले जाते हैं, घर में ले जाते हैं। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बना दिया। अब चलते हैं निष्कर्ष में क्या कह रहा है वो। कह रहा है कि कुछ हम लोगों का घर कारखाने है, तो घर और कारखाना, देखिए कारखाना का डायग्राम यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं कारखाना है, घर का डायग्राम यहाँ पर, तो इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं। उसका डायग्राम अलग, इसका डायग्राम अलग। कुछ वाला डायग्राम का क्या होता है एक गोला दूसरे गोला को इस प्रकार से टच करना चाहिए, तो वैसा कहीं है ही नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगा। कुछ मशीनें घर है, तो क्या कुछ मशीन जो है घर के में है, अरे मशीन यहाँ पर है घर यहाँ पर है, उन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है। कुछ वाला डायग्राम यहाँ पर देखिए इधर साइड में लिख दिए, कुछ वाला ऐसे होना चाहिए एक गोला दूसरे गोला को टच करना चाहिए, तो वैसा कहीं है ही नहीं, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा।
कुछ कारखाने मशीनें, हाँ तो ये बात सही हो जाएगा, कुछ कारखाने मशीनें हैं, क्योंकि इतना बड़ा हिस्सा हम लोगों का कारखाना का है, उसमें कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, मशीन का। तो तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। अरे बहुत बड़ा गोला जो देख रहे हैं ये कारखाने में, कारखाने के कुछ हिस्सा में क्या है दोस्तों, मशीन है। तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है कि कुछ कारखाने मशीन है, ये डायग्राम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा तीसरा वाला। तो केवल इस प्रश्न का आंसर थर्ड होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कैसे करेंगे, उसने कहा कि दिए गए समूह के अनुसार संबंधित संख्या का चयन करें। जैसे 8 लिखा है, 48 लिखा है, 48 लिखा है, तो उसी तरीके से सोचना है कि आखिर 8, 48, 48 कैसे लिखा है, क्या लॉजिक लगाया होगा। तो उसी तरीके से इन सभी संख्या को देखना है और उस पर गौर करना है कि आखिर क्या करने से हो जाएगा। तो ये देखिए हम बताते हैं दोस्तों उसने क्या किया है, यहाँ से सिंपल सा तरीका बताएंगे ना, तो आपको देखते ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उसने क्या किया, ये जो 48 देख रहे हैं, इस 48 में क्या कर दिया दोस्तों, इसी 48 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, और भाग करने के बाद इस पर क्या कर देना है दोस्तों, गुना 8 कर देना है। तो जैसे ही गुना कर देंगे यानी 1 गुना 8, यानी कि हम लोगों के सामने देखिए क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 8 करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 आंसर। यानी कि ये वाला जो 8 है ना, ई साइड का लाना है। तो उसी तरीके से देखिए ढूंढिए कि कौन सा संख्या ढूंढने के बाद हम लोगों का उस तरीके से हो जाएगा। अगर 38 से यहाँ पर, जैसे कि 38 से क्या करना है, ये वाला संख्या से उसने क्या कर दिया दोस्तों, इस पे भाग दिया था। तो उसी प्रकार से अगर 198 में 38 से भागा देंगे तो क्या बार में जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा, 4 से, 5 से, 6 से, अगर देखा जाए क्या 6 से कट रहा है क्या, भाग देंगे तो यहाँ पर भाग अगर 6 करेंगे तो 6 8 क्या हो जाएगा, 48 करिए, 8 हासिल रहा, 4 6 18, 4 नहीं, ये तो कटवे नहीं करे। पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देख लिए, ई नहीं हो पाएगा, हमने देख लिया एलिमिनेट किया, नहीं हो पाएगा। 68 से यदि यहाँ पर करेंगे दोस्तों तो क्या हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए दोस्तों कि इस संख्या से जब इसमें आप क्या कर देंगे, तो भाग कर देंगे, ये देखिए भाग लगाएंगे तो आपका कट जाएगा, क्या बार में कटेगा, 72, 80 क्या बार में कट जाएगा दोस्तों, 3 बार में कट जाएगा। देखिए उसको जो है ना यहाँ पर कर देते हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर कर देते हैं, लिख कर देते हैं ताकि समझ में आएगा। ये देखिए 24 और उसके बाद लिखा है 72, फिर हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 216। तो आप क्या करेंगे कि 216 में आप भाग कर देंगे दोस्तों, किससे कर देंगे, 72 से कर देंगे। और इसमें गुना किससे करना होगा, किधरों लिख दीजिए, इस साइड में, या गुना 8 यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आगे पीछे कहीं भी गुना लगा सकते हैं। तो जैसे ही लगाएंगे ना, देखिए गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो करने के बाद 8 दिया क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आपका 24 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 24 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से आपने देखा कि 200 क्या किए दोस्तों, हम लोग वही काम किए, यानी जो 216 लगा है, 216 में आप 72 से भाग दे देंगे और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 8 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 24 शुरू वाला संख्या आया। जिस प्रकार से आपने देखा कि बीच वाला जो यहाँ पर जैसे हम लोग क्या किए थे, 48 में क्या कर दिया दोस्तों, 48 से भाग कर दिया, और इसी में गुना आपको क्या करना है दोस्तों, 8 से गुना कर देना। 8 इधर लिखे हैं तो यहाँ भी 8 अब इस बार इधर ही लिखेंगे ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 1 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। जैसे वहाँ पर 8 आया, ये वाला 8 शुरू वाला 8, तो उसी प्रकार से यहाँ पर शुरू वाला क्या आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉजिक लगाना था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, 12 नंबर क्वेश्चन दिया कर है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो चलिए बदल देते हैं। तो क्या करेंगे, पहला ऑप्शन को उठाएंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, जहाँ कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, गुना लेना है, और जहाँ कहीं गुना दिखेगा उसके जगह प्लस लेना है। तो चलिए कर देते हैं। 700 यहाँ पर लिखा है 56, उसके बाद हम लोगों के सामने भाग का भाग, इस जगह पर हो जाएगा 200 क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 का 52, प्लस के जगह पर उसने कहा है क्या, गुना लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 89, और हाँ ठीक है, अब गुना के जगह पर उसने क्या कहा है दोस्तों, प्लस लेने के लिए, तो इधर हो जाएगा 180,
अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 63 का 63, अब बराबर का बराबर कर देंगे, 300 क्या लिख देंगे 84 यहाँ पर कर देंगे। तो चलिए अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या बार में कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा, यानी 756 जो है 252 से 3 बार में कट जाएगा, तो 3 अगुना इधर हो जाएगा 89 का 89, अब प्लस का प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 180 हो जाएगा। अब माइनस फिर हम लोगों के सामने 63 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या लिखा है 384 का 84 लिखा है। तो चलिए गुना कर दीजिए, 9 या 27 करीब 7 हासिल रहा, 2 8 तिया 24, अब 2 क्या कर देंगे दोस्तों 26, तो 267, अब प्लस क्या हो जाएगा 180, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 63 का 63, अब बराबर 384। तो क्या नहीं आएगा 384, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, इधर 8 14 करीब 4 हासिल रहा है, 1 1 1 2 1 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। 467 में जैसे ही आप 63 घटा देंगे दोस्तों तो आपका क्या आ जाएगा 384 आ जाएगा। देखिए ना 7 में 3 जाएगा 4, 1 10 4 14 हो जाएगा 8, इधर 3। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। सिर्फ क्या किया हमने, जहां प्लस है वहां पर गुना किए, जहां गुना है वहां पर क्या कर देना है प्लस कर देना। यहाँ पर अंडरलाइन करके बता दिए कि प्लस की जगह गुना, गुना की जगह प्लस ले लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया है। तो चलिए ब्लड रिलेशन के सवालों को देख लीजिए। करें एम गुना एन का अर्थ जो है एम क्या है दोस्तों एन का पिता है, तो उसी प्रकार से गुना वाला से हमको मतलब नहीं है, माइनस वाला मतलब है, तो यहाँ पर माइनस वाला है कि एम माइनस एम जो है एन का पुत्र है। उसी प्रकार से इस जगह पर पी जो हो जाएगा वो किसका पुत्र हो जाएगा दोस्तों क्यू का पुत्र हो जाएगा। तो ठीक है क्यू का क्या कर दिए पुत्र कर दिए। उसने कहा है कि माइनस का अर्थ क्या लिखा है एम जो है एन का पुत्र यानी दूसरे वाला का, तो उसी प्रकार से पी जो हो जाएगा वो क्यू का पुत्र हो जाएगा। फिर गुना का अर्थ क्या लिखा है एम जो है एन का पिता है, यानी एम जो है दोस्तों वो एन का पिता है, तो उसी प्रकार से क्यू जो हो जाएगा वो आर का पिता होगा, यानी क्यू जो होगा वो आर का क्या हो जाएगा। लेकिन गुना का अर्थ लिखा है यहाँ पर गुना है कि m जो है n का पिता है, तो उसी प्रकार से q जो हो जाएगा दोस्तों वो r का क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा। तो ठीक है पिता है यानी पुरुष जेंडर है तो प्लस है, और ये भी हम लोगों का पुरुष था तो ये भी हम लोगों का क्लियर है कि उसने बोला था माइनस का अर्थ कि m n का पुत्र है, तो ये भी क्लियर हो चुका। उसके बाद लिखा है प्लस, तो प्लस का अर्थ m जो है n की पत्नी है, तो उसी प्रकार से प्लस हाँ तो r जो हो जाएगा वो s की क्या हो जाएगा दोस्तों पत्नी हो जाएगा। तो देखिए r जो है वो s का क्या है दोस्तों पत्नी है, r जो है s का पत्नी यानी महिला जेंडर, तो ई पत्नी हुआ तो ई पुरुष जेंडर हो जाएगा। आगे देखिए फिर क्या लिखा है गुना का अर्थ क्या लिखा है, तो चलिए गुना का अर्थ देख लेते हैं कि गुना का अर्थ उसने लिखा था m जो है n का पिता, तो उसी प्रकार से s जो होगा वो t का क्या होगा दोस्तों पिता होगा, तो देखिए t का क्या हो जाएगा दोस्तों पिता हो जाएगा। ठीक है कर लिया। चलिए अब पूछा है कि p जो है t से किस प्रकार संबंधित है। रिलेशन क्या पूछा है, p जो है हम लोगों का t से ई कौन लगेगा, यहाँ से कह रहा है p जो है t से इसका ई कौन लगेगा, तो इसकी ई पिता, पिता का ई माता, अब माता का भाई यानी माता का भाई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देख लीजिए समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है अभी तक। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है इन सभी डायग्राम में से कौन सा एक अलग होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि 1 भाग 2 भाग इसको जो निकाला हुआ है दोस्तों 3 इसे नहीं कि इसमें क्या है 4 है। उसी प्रकार से देखिए 1 2 3 उसके बाद 4 5 6 इसमें क्या है दोस्तों 6। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए 1 2 3 क्या है दोस्तों इसमें 4 है। लेकिन इसमें देखा जाए तो 1 भाग 2 भाग उसके बाद 3 भाग फिर 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग 9 भाग। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तों इसको 9 में किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सभी हम लोगों का सम संख्या है। जैसे 4 हो गया 6 हो गया ये हम लोगों का 4 6 तो क्या है सम संख्या, यहाँ पर लिख देते हैं यानी कि सम संख्या, सम क्या हो जाएगा दोस्तों संख्या हो जाएगा। सम संख्या आके सम संख्या में डिजाइन को विभाजित किया है, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों विषम संख्या हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यही एक लॉजिक है और इस प्रश्न का आंसर जो टीसीएस ने दिया इसी टाइप में दिया था, वरना आप अलग अलग लॉजिक लगाएंगे फिर आंसर नहीं निकल पाएगा। किसी का ए किसी का बी किसी का सी ऐसे ऐसे आंसर आ रहे हैं और कॉमेंट कर दिए। आकृति को काउंट करना होगा कि इसमें कितना आकृति को इस प्रकार से आप ऐसे कैसे देख लेंगे जो इसमें कहीं कहेगा कि कोई इस तरह पेंट किया इसमें ऐसे पेंट किया इसमें इधर से, तो ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा। तो क्या क्या इसी
आकृति को जो निकाला हुआ था उससे पता किया हम लोग कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा कि इसमें 9 आ रहा है, बाकी सभी सम आकृति में विभाजित किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है, लेकिन समय बहुत कम लगाएंगे और देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर कर देते हैं। देखिए जैसे उसने लिखा है पी, उसके बाद है यू, उसके बाद लिखा है दोस्तों डबल जेड, तो डबल जेड, उसके बाद लिखा है एल आई, उसके बाद एन और क्या लिखा है दोस्तों जी लिखा है, यानी पजलिंग लिखा है। तो इसका कोड उसने क्या लिखा है जेड, उसके बाद जेड, फिर हम लोगों के सामने यू, उसके बाद लिखा है पी, उसके बाद फिर लिखा है दोस्तों जी एन, तो जी, उसके बाद एन आई और क्या है दोस्तों एल है। तो उसी प्रकार से देखिए ये वाला को जो है ना हम लोग कभी नहीं, बीच में जो रहेगा उसको आपको चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसको अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, एक तरीके से हम लोगों का समय का बर्बादी होगा। अब पहले यहाँ पर लॉजिक को लगा के देखेंगे कि किस तरीके से उसने लिखा है। ये देखिए एक टो का संबंध निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा। ये देखिए ई जेड को क्या कर दिया दोस्तों यहाँ का यहाँ कर दिया, उसी प्रकार से ई पी को क्या कर दिया यहाँ कर दिया, उसी प्रकार से ये वाला जेड को इधर कर दिया और यू को क्या कर दिया दोस्तों ई साइड कर दिया। यहाँ से आप क्या कर दीजिए चार चार भाग में बांट लीजिए। उसी प्रकार से देखिए जी को यहाँ पर, तो एल को क्या किया यहाँ पर कर दिया। उसी प्रकार से ये वाला एन को इस साइड में, तो ये वाला आई को क्या किया इस प्रकार से। तो अब जिसका निकालना है उसका निकाल दीजिए। इसमें कहानी करने की क्या आवश्यकता है कि सबको चेक करेंगे, सबको एक एक तरीके से, उतना कहानी और हुआ क्या करना है। एस, उसके बाद लिखा है डब्ल्यू, उसके बाद आई और क्या लिख देंगे दोस्तों जे, तो यहाँ पर हो गया। फिर हम जेड लिखा है, फिर जेड, उसके बाद एल और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने ई और फिर क्या कर देंगे दोस्तों डी कर देंगे। तो ठीक है चलिए अब देखते हैं आंसर निकाल के क्या किए हैं। चार भाग में ले लेना इस जगह से, तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों जेड हो जाएगा और ई साइड में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने एस हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने ई साइड में क्या आ जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा आई और फिर इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू हो जाएगा। तो देखिए जेड आई डब्ल्यू एस, तो कहाँ मिल रहा है जेड आई, उसके बाद डब्ल्यू और एस, तो अभी तो बहुत में मिल रहा है, इसे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने जेड, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा ई और इधर लेंगे दोस्तों तो इस जगह पर क्या आ जाएगा एल हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। जेड आई डब्ल्यू, उसके बाद एस, उसके बाद डी ई एल जेड, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।